Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your computer class and my name is Khadija Nasheen. लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 5 को डिस्कस किया था जिसमें कुछ उसके पोर्शंस थे जैसे कि ईमेल अकाउंट, ईमेल एड्रेस एंड हॉटमेल एंड याहू मेल, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, साइन इन। अब हम उसके इसी चैप्टर के नेक्स्ट हाफ पार्ट को डिस्कस करने लगे हैं जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है अटैच अ फाइल। आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपको मैंने ये बात लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि हम कोई फ़ाइल जैसे कोई पिक्चर, कोई म्यूज़िक फ़ाइल, कोई इस तरह की फ़ाइल हम उसको भी उस ईमेल के साथ भेजना चाहते हैं तो उसके ऊपर ईमेल एडिटर के ऊपर ही अटैच का एक बटन होता है। हम उस अटैच के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो ईमेल जो है वो हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा और वहाँ से हमें जो भी फ़ाइल अटैच करनी है हम अटैच कर देंगे उस फाइल को और वो फ़ाइल भी उस ईमेल के साथ रिसीवर को सेंड हो जाएगी। अटैच ऑफ फाइल के बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है इनबॉक्स। इनबॉक्स आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल में भी इनबॉक्स का ऑप्शन होता है। जो मैसेजेस हमें आते हैं वो इनबॉक्स के अंदर पड़े होते हैं। तो ईमेल में भी ऐसा ही होता है, जो ईमेल आपको भेजा जाता है वो आपके इनबॉक्स फोल्डर के अंदर पड़ा होता है और वहाँ से जाके आप अपने उस मैसेज को चेक कर लेते हैं। इनबॉक्स इज़ अ फोल्डर विच कंटेन ऑल इनकमिंग मैसेजेस। ईमेल्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू डेट एंड टाइम। इनबॉक्स के अंदर जो ईमेल्स होती हैं वो डेट और टाइम के रिस्पेक्ट से अरेंज होती हैं। मोबाइल में भी ऐसा ही होता है, जो अभी का टाइम होगा वो वाला मैसेज सबसे ऊपर पड़ा होगा, जो भी बाद में जो मतलब उसके पीछे आए होंगे उसके नीचे इस तरह करके टाइम और डेट के अकॉर्डिंगली वो ईमेल्स पड़ी होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंड। मोबाइल में भी ऐसा ही होता है कि हम जो मैसेज सेंड कर देते हैं वो सेंड फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं। ईमेल में भी सेम यही है कि जो आपने ईमेल सेंड कर दी है वो सेंड फोल्डर के अंदर पड़ी होगी, वहाँ से जाके हम चेक कर सकते हैं। सेंड इज़ अ फोल्डर विच कंटेन ऑल आउटगोइंग सेंट मैसेजेस। सेंट इज़ अ फोल्डर विच कंटेन all outgoing sent messages. It maintains the record of all emails that a user sends to different persons. ये आपका रिकॉर्ड भी रहेगा ताकि आपको दोबारा वो ईमेल सेंड करनी है या आपने चेक करना है तो आपके सेंड फोल्डर के अंदर वो ईमेल्स पड़ी होंगी जो आपने सेंड की होंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिलीटेड और ट्रैश। मोबाइल में भी ऐसा ही होता है, हम जो चीज़ डिलीट कर देते हैं एक डिलीटेड फोल्डर के नाम से एक फोल्डर होता है, उसमें हमारे डिलीट किए हुए आइटम्स पड़े होते हैं। तो ईमेल में भी ऐसा ही होता है, हम जो भी ईमेल डिलीट कर देते हैं वो डिलीटेड फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होती है और विद इन 10 डेज़ वो वहाँ पे रहती है। उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है। नोट्स में अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्टेप्स टू डिलीट एन ईमेल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि आपने ईमेल को किस तरह डिलीट करना है। ओपन योर इनबॉक्स को ओपन करें, चेक द ईमेल्स यू वांट टू डिलीट। जो ईमेल्स आपने डिलीट करनी है उनको क्लिक कर दें, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करें। डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन डिलीटेड फोल्डर। जो भी आप डिलीट करेंगे वो डिलीटेड फोल्डर में जाके सेव हो जाएंगे। यू कैन रीस्टोर डिलीटेड ईमेल्स विद इन 10 डेज़। मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 डेज़ वहाँ पे रहेंगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए उनको रीस्टोर करना चाहते हैं तो 10 डेज़ के अंदर अंदर आप उनको रीस्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो वहाँ से भी डिलीट हो गई तो फिर आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा चेक एन ईमेल। ईमेल अगर आपको आ गई है तो आपने उसको कैसे चेक करना है। चेक एन ईमेल मीन्स टू रीड द ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स फोल्डर। इनबॉक्स फोल्डर में जाके आप ईमेल को वहाँ से रीड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस ईमेल को क्या करें, चेक कर रहे हैं। ऑल द रिसीव्ड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन द इनबॉक्स। जो ईमेल्स आपको रिसीव होती हैं वो सब की सब कहाँ पड़ी होती हैं, इनबॉक्स फोल्डर के अंदर। अगर आपने चेक करना है तो साइन इन एन ईमेल अकाउंट, क्लिक इनबॉक्स। ईमेल अकाउंट में साइन इन करें, इनबॉक्स पे क्लिक करें और वहाँ से आप अपनी जो भी ईमेल आपने रीड करनी है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो वो ईमेल ओपन हो जाएगी। आप उसको रीड करें, इट मीन्स दैट यू आर चेकिंग योर ईमेल। नेक्स्ट है उसके बाद रिप्लाई एन ईमेल। अब आपने चेक कर लिया और यू वांट टू रिप्लाई तो उसके लिए क्या करना है आपने, रिप्लाई एन ईमेल मीन्स टू आंसर अ रिसीव्ड ईमेल। रिप्लाई एन ईमेल का मतलब है कि आपने रिसीव की हुई ईमेल का आप जवाब देने लगे हैं, आंसर करने लगे हैं। व्हेन अ यूज़र क्लिक रिप्लाई बटन एन ईमेल एडिटर अपीयर। यूज़र जैसे ही ईमेल पढ़ने के बाद वहाँ पे नीचे एक रिप्लाई का बटन होता है, उस पर क्लिक करता है तो एक ईमेल एडिटर उसके सामने अपीयर हो जाता है और उसमें उस रेलेवेंट पर्सन का ईमेल आईडी पहले से ही मेंशन होता है क्योंकि आपने रिप्लाई पे क्लिक किया है। आपने कभी नोट किया होगा मोबाइल में भी मैसेज आता है, अगर हम रिप्लाई पे क्लिक करते हैं उस सेम पर्सन को तो उसका मोबाइल नंबर ऊपर ट्रू वाले टेक्स्ट बॉक्स में
पहले से टाइप होता है, तो ईमेल में भी ऐसे ही होगा। ईमेल आईडी पहले से लिखी होगी, सब्जेक्ट आप वहाँ पे टाइप करें। द यूज़र कैन टाइप मैसेज एंड रिप्लाई द ईमेल बाय क्लिकिंग द सेंड बटन। उसके बाद यूज़र अपना मैसेज टाइप करेगा और सेंड बटन पे क्लिक करके अपनी उस ईमेल का क्या कर देगा, रिप्लाई कर देगा। स्टेप्स क्या होंगे रिप्लाइंग एन ईमेल के? रीड एन ईमेल फ्रॉम योर इनबॉक्स, अपने इनबॉक्स में से ईमेल को रीड करें। क्लिक रिप्लाई, रिप्लाई पे क्लिक करें। अगर आपके पास बुक है तो बुक के पेज नंबर 153 पे ईमेल एडिटर आपके सामने उसकी पिक्चर बनाई हुई है उन्होंने। रिप्लाई विंडो ओपन हो जाएगी, रिप्लाई मैसेज टाइप करें, क्लिक सेंड, द ईमेल इज़ रिप्लाइड। आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे ईमेल क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है साइन आउट एन ईमेल अकाउंट। आपने ईमेल रिसीव कर ली, ईमेल आपने चेक कर ली, ईमेल का रिप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, अपने अकाउंट से साइन आउट करना है। यू हैव टू प्रॉपरली साइन आउट योर अकाउंट। अगर आप उसको प्रॉपरली साइन आउट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन जब हॉटमेल को या याहू मेल को खोलेगा तो आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन मिलेगा उसको, और आपके इनबॉक्स हर चीज़, सेंड फोल्डर, सब कुछ उसके सामने विजिबल होगा। तो आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट अगर सेफ रहे तो आप उठने से पहले अपने ईमेल अकाउंट को क्या कर दें, साइन आउट। साइन आउट मीन्स टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट। साइन आउट का मतलब है ईमेल अकाउंट को क्लोज कर देना। यूजर कैन साइन आउट द ईमेल अकाउंट बाय क्लिकिंग द साइन आउट बटन। साइन आउट की ऑप्शन भी होती है वहाँ पे और लॉग आउट की ऑप्शन भी होती है। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर लॉग आउट है तो इट मीन्स दैट ये साइन आउट ही है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करने के लिए यू हैव टू टाइप योर यूज़र नेम एज वेल एज योर पासवर्ड। और पासवर्ड तो आपको ही मालूम होगा, तो आप उसको खुद से ही ओपन करेंगे। कोई इररेलेवेंट पर्सन आपकी ईमेल को ओपन नहीं कर सकेगा और आपकी ईमेल्स को चेक नहीं कर सकेगा। टू साइन आउट और लॉग आउट हॉटमेल, क्लिक द साइन आउट बटन, हॉटमेल विल लॉग आउट ऑफ द सिस्टम। आप साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो हॉटमेल क्या कर देगा, आपको लॉग आउट कर देगा वहाँ से। वेब एड्रेस ऑफ हॉटमेल एंड याहू मेल। आपको ये मालूम है कि वेब एड्रेस क्या है, जैसे कि हॉटमेल का है www.hotmail.com। बाज़ बच्चे पेपर में क्या करते हैं, डॉट लगाना भूल जाते हैं, या यहाँ भी डॉट लगा देते हैं या यहाँ भी डॉट लगा देते हैं। इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सिर्फ डॉट, 3W के बाद डॉट आएगा और हॉटमेल के बाद डॉट आएगा, वरना आपने इसके अलावा जब राइट करना है इसको पेपर में तो आपने डॉट नहीं लिखना। इसी तरह हॉटमेल का भी यही है, www.yahoomail.com। ये इनके वेब एड्रेस हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर बहुत ही इजी सी कॉन्सेप्ट है। द पर्सन हु सेंड्स एन ईमेल मैसेज इज कॉल्ड सेंडर, द पर्सन हु रिसीव्स ईमेल मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। जो सेंड करेगा वो सेंडर है, जो रिसीव करेगा वो रिसीवर है। स्टेप्स टू डिलीट एन ईमेल। इफ़ यू वांट टू डिलीट योर मैसेज और योर ईमेल, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने होंगे, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आपने क्या करना है। इनबॉक्स में जाके अपनी ईमेल को चेक करना है, ईमेल के आगे क्लिक करना है। चेक बॉक्सेस बने होते हैं इस तरह करके ना, ईमेल के आगे इस तरह करके चेक बॉक्सेस बने होते हैं। आप क्लिक करेंगे तो वो टिक हो जाएगा, इट मीन्स आपने उसको चेक कर दिया है। उसके बाद आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल वहाँ से डिलीट हो जाएगी और डिलीटेड फोल्डर में चली जाएगी, वहाँ पे वो 10 डेज तक रहेगी। उसके बाद वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। जी बेटा, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट अपने सारे चैप्टर को डिस्कस कर लिया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने चैप्टर को अच्छी तरह से, जैसे कि इसके MCQs हैं, MCQs को भी रीड कर लेना है। उसमें भी आपको यही चीज़ें जो मैंने बताई हैं। उसके अलावा नेक्स्ट में फर्स्ट में एक टॉपिक है ईमेल। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स एंड फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकली इज़ नोन एज ईमेल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ईमेल का मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप फाइल्स मैसेजेस को सेंड और रिसीव करेंगे तो ये ईमेल है। अ यूज़र कैन सेंड मैसेज फ्रॉम कंप्यूटर टू एनीवन इन द वर्ल्ड हु हैज़ एन ईमेल अकाउंट। यूज़र, अगर आपके पास कंप्यूटर है और रिसीवर के पास भी कंप्यूटर है और उसके पास ईमेल अकाउंट है, तो आप किस दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो शख्स मौजूद है तो आप उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं। पीपल कैन आल्सो अटैच पिक्चर्स, प्रोग्राम्स एंड साउंड्स विद एन ईमेल। लोग क्या कर सकते हैं, उसके साथ पिक्चर्स और ईमेल्स वगैरह को भी अटैच कर सकते हैं। साउंड्स को, किसी भी चीज़ को अपने ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं।
ठीक है बेटा, आप लोग अब आप ऐसा करिएगा कि अपने नोट्स में से इसके एमसीक्यूज़ को पढ़िएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन को याद करिएगा और प्रॉपरली इसकी तैयारी करके आइएगा। ठीक है बेटा।